कल्पना कीजिए, आप अपनी जिंदगी बदलने के बिल्कुल कगार पर खड़े हैं। आप खुद पर काम कर रहे हैं। अपनी सोच, अपने जीने का तरीका और दुनिया को देखने का नजरिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने ढेरों किताबें पढ़ी, पॉडकास्ट सुने, नई आदतें अपनाई, अपनी मानसिकता को बदला, लेकिन फिर भी सब वैसा ही लग रहा है। शायद चीजें और भी मुश्किल हो गई हैं। क्यों? क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह रुकावट असफलता का संकेत नहीं, बल्कि एक इम्तिहान है? यह एक जरूरी दौर है जिसे पार करना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रह्मांड या कार्ल यूंग के अनुसार आपके मन की गहराई कैसे आपको परखती है, इससे पहले कि आपकी बाहरी दुनिया बदले। ये चुनौतियां अचानक नहीं आती। ये जानबूझकर भेजे गए संकेत होते हैं, जो कभी कभी अराजकता, नुकसान या भावनात्मक उथल पुथल के रूप में छिपे रहते हैं। लेकिन इनके भीतर ही बदलाव का असली निमंत्रण छिपा है। वीडियो के आखिर में हम सबसे बड़ी और सबसे गलत समझी जाने वाली परीक्षा का राज खोलेंगे। इसे समझना आपके वर्तमान और आपकी आने वाली जिंदगी के बीच की अदृश्य दीवार तोड़ने की कुंजी हो सकता है। तो इस यात्रा में मेरे साथ अंत तक बने रहिए। अगर ये बातें आपको मददगार लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ साझा करें जो अपनी आध्यात्मिक चुनौतियों से गुजर रहा है। आपकी ये छोटी सी मदद न सिर्फ इस संदेश को फैलाएगी, बल्कि जागरूक और सीखने के लिए तैयार लोगों का एक समुदाय भी बनाएगी। आइए पहले सच से शुरू करते हैं। बदलाव तब शुरू नहीं होता जब आप उसे चाहते हैं, बल्कि तब शुरू होता है जब आप उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जो बदलाव के साथ आती है। कार्ल यूंग ने अपना जीवन अनकॉन्शियस माइंड को समझने में लगाया। उनका कहना था कि असली बदलाव कोई सीधी राह नहीं है। यह सिर्फ एक प्रेरणादायक बात या अचानक आई समझ का नतीजा नहीं होता। असली बदलाव एक तरह की मृत्यु और पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। आपके पुराने सेल्फ का टूटना और फिर नए सेल्फ का दर्दनाक और अनिश्चित पुनर्निर्माण। और इस नए सेल्फ के जन्म लेने से पहले आपकी परीक्षा ली जाती है। यह कोई ब्रह्मांडीय जज नहीं लेता, बल्कि आपके मन के गहरे प्राचीन हिस्से आपको परखते हैं। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा स्थिरता चाहता है। वह पुराने पैटर्न से चिपका रहता है, चाहे वे तकलीफ देह ही क्यों ना हो। इसलिए वह बदलाव का विरोध करता है। यह विरोध अक्सर आपके जीवन में रिश्तों के टूटने, पहचान और सुरक्षा की भावना के खोने और दिशाहीनता के रूप में सामने आता है। लेकिन याद रखिए, यह कोई सजा नहीं है, यह एक तरह का शुद्धिकरण है। ब्रह्मांड या अनकॉन्शियस आपको इसलिए नहीं परखता कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत होने के कगार पर हैं। यही बदलाव का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जितने करीब आप सफलता और आत्मविकास के होते हैं, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती हैं। इस समय आप सोच सकते हैं, जब मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, तब सब बिखर क्यों रहा है? जब मैं खुद को खोज रहा हूं, तब लोग मेरे जीवन से क्यों जा रहे हैं? मैं इतना अकेला, असुरक्षित और कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? असल में यह सब आपके रास्ते की रुकावट नहीं है, बल्कि आपके बदलाव का सबूत है। युंग के शब्दों में इसे इंडिविजुएशन यानी व्यक्तित्वीकरण कहते हैं, यानी खुद को पूरी तरह जानने और संपूर्ण बनने की यात्रा। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। इसमें आपको अपनी छाया, अपनी जटिलताओं और अनकॉन्शियस पैटर्न्स का सामना करना पड़ता है। और यह सामना अक्सर दर्दनाक और चुनौतीपूर्ण होता है। थोड़ा रुकिए और सोचिए, क्या आपको कभी लगा है कि जब आप अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश कर रहे थे, तब सब कुछ बिखरने लगा? या जब आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, तब आपको पीछे खींचा जा रहा था? अगर हाँ, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। यह विकास का वही छुपा हुआ चरण है जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताता। वह द्वार जब उजाले से पहले अंधेरा और गहराता है, और यह अंधेरा बेकार नहीं है। कार्ल युंग ने कहा था, बिना दर्द के चेतना तक पहुंचना संभव नहीं। टूटना दरअसल जागृति का ही हिस्सा है। इस प्रक्रिया में आपके भ्रम, झूठे विश्वास, आसक्तियां और वे भूमिकाएं टूटती हैं जिनसे आप खुद को पहचानते थे। केवल तभी आपका नया, मजबूत और संतुलित स्वरूप जन्म ले सकता है। लेकिन यही वह समय है जब परीक्षा सबसे कठिन हो जाती है। ब्रह्मांड आपसे बिना शब्दों के पूछता है, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या अभी भी पुराने आराम से चिपके हुए हैं? आपको कई मौके मिलेंगे, वापस पुराने रिश्तों में लौटने के, उसी नौकरी में लौटने के जिससे आप आगे बढ़ चुके हैं, या फिर उन आदतों में लौटने के जो आपकी आत्मा को सुन्न कर देती है। आपके फैसले ही तय करेंगे कि आप सच में बदलेंगे या नहीं। यही वजह है कि कई लोग बदलाव के बिल्कुल करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। वे इसलिए नहीं रुकते कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि वे दर्द को गलत समझते हैं।
उन्हें लगता है कि दर्द का मतलब है कि वे गलत रास्ते पर हैं, जबकि अक्सर यही दर्द इस बात का सबूत होता है कि वे सफलता के बेहद करीब हैं। कार्ल युंग ने कहा था कि लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब आप इसका सामना करने का साहस करते हैं, जब आप अराजकता और अनिश्चितता के बीच बैठ सकते हैं, बिना चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश किए। क्योंकि हकीकत इसलिए नहीं बदलती कि आप चाहते हैं, यह तब बदलती है जब आप खुद बदल जाते हैं। और इसके लिए आपको अपने पुराने रूप की परतें उतारनी पड़ती हैं। इसके लिए साहस चाहिए, बार बार अनजाने में कदम रखना पड़ता है, जब तक कि वही अनजाना आपका नया घर न बन जाए। याद रखिए, ये मुश्किलें सजाएं नहीं हैं, ये दहलीजें हैं। आपके वर्तमान जीवन और उस जीवन के बीच का पवित्र द्वार जो आपका इंतजार कर रहा है। आगे हम इन दहलीजों को गहराई से समझेंगे। उनमें से एक ऐसी दहलीज भी है जिससे लगभग हर इंसान गुजरता है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी असली पहचान कर पाते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि जो आप आगे सुनेंगे वह बदलाव को लेकर आपकी सारी सोच को चुनौती देगा और बताएगा कि क्यों आपकी बाहरी दुनिया अभी तक आपके भीतर हुए विकास को नहीं पहचान पाई है। हर असली बदलाव में एक ऐसा पल आता है जब जिंदगी खाली और खामोश लगने लगती है। जिन लोगों पर आप भरोसा करते थे वे दूर होने लगते हैं, अवसर गायब हो जाते हैं, प्रेरणा खो जाती है। यहाँ तक कि आपकी साधनाएं, ध्यान, जर्नलिंग, आत्मचिंतन भी बेअसर लगने लगती है। यह दौर रेगिस्तान कहलाता है, एक प्रतीकात्मक अवस्था जिसके बारे में कई आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक परंपराओं में बताया गया है, जिसका जिक्र पाउलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध किताब द एल्केमिस्ट में भी आया है। दोस्तों, मेरा निजी अनुभव कहता है कि सभी को जीवन में एक बार ये किताब अवश्य ही पढ़नी चाहिए। अगर आपको इसका फ्री हिंदी ई बुक चाहिए तो बेझिझक कमेंट में बताइए। यूंग के अनुसार यह समय है जब आपकी मानसिक ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर चली जाती है। आत्मा पीछे हटती है ताकि वह खुद को फिर से गढ़ सके। ये ताकत की नहीं, बल्कि धैर्य की परीक्षा है। सवाल ये है, क्या आप तब भी अपने रास्ते पर अडिग रह सकते हैं जब कोई सबूत नहीं कि आप आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप अपनी दृष्टि पर भरोसा कर सकते हैं जब दुनिया आपकी प्रगति को नकारती है? ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं, आपकी ऊर्जा सुन रहा है। रेगिस्तान कोई सजा नहीं है, यह एक मौन जगह है जहां से आपकी असली आवाज उभरती है। वह आवाज जो वर्षों से समाज के शोर, कंडीशनिंग और आत्मसंदेह के नीचे दब गई थी। कार्ल युंग कहते थे कि मानसिक पीड़ा का असली कारण अर्थ की कमी है। इस चरण में अर्थ गायब नहीं होता, बस वह आपसे कहता है कि अब उसे भीतर से पैदा करो। आप खुद ही अर्थ का स्रोत बन रहे हैं। यह एक डरावनी स्वतंत्रता है। पुराना आप मान्यता खोजता था, नया आप खुद को मान्यता देता है। पुराना आप अनुमति चाहता था, नया आप खुद अनुमति है। पुराना आप बदलाव का पीछा करता था, नया आप बदलाव बन जाता है। लेकिन इस आजादी से पहले आपको एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, आत्मत्याग की परीक्षा। इस समय जिंदगी आपको ऐसे मौके और लोग दिखाएगी जो आराम और सुरक्षा का वादा करेंगे, लेकिन आपके विकास की कीमत पर। आप पुराने दर्द की तरफ खींच सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह जाना पहचाना है। यही वह चौराहा है जहां से ज्यादातर लोग लौट जाते हैं, क्योंकि विकास हमेशा प्रगति जैसा नहीं लगता। कभी कभी यह विश्वासघात जैसा लगता है, खासकर जब आपको उन हिस्सों को छोड़ना पड़ता है जिनसे आप कभी प्यार करते थे। कभी कभी परीक्षा यह नहीं होती कि आप दर्द सह सकते हैं या नहीं, बल्कि यह होती है कि क्या आप गलत समझे जाने को सह सकते हैं। यह नहीं कि आप खुद को साबित कर सकते हैं या नहीं, बल्कि यह कि क्या आप बिना किसी सफाई के आगे बढ़ सकते हैं। रुकिए और सोचिए, क्या आप कभी ऐसे मोड़ पर रहे हैं जहां आपका पूरा मन पीछे लौटना चाहता था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी आवाज कह रही थी, बस चलते रहो। वह हल्की आवाज है आपका ट्रू सेल्फ। यूंग के मनोविज्ञान का सबसे अहम सिद्धांत, यह आपकी उस पूर्णता का प्रतीक है जिसे आप हासिल करने के लिए बने हैं। यह आपसे प्रतीकों, सपनों, संयोगों और अक्सर गहरे मौन के जरिए बात करता है। जब आप सच की ओर बढ़ते हैं, यह आवाज तेज हो जाती है, और जब आप अपने रास्ते से भटकते हैं, यह धीमी हो जाती है। कार्ल यूंग के अनुसार यह सिर्फ अंदर की आवाज नहीं है, बल्कि आपके पूरे मानस का संतुलन और व्यवस्था का केंद्र है। जितना आप इससे जुड़ते हैं, उतना ही आपका बाहरी जीवन आपके भीतर के क्रम को दिखाने लगता है। लेकिन इस संतुलन तक पहुंचने से पहले एक और परीक्षा आती है, अपनी छाया यानी शैडो से सामना। छाया आपके मन का वह हिस्सा है जिसे आपने नकारा या दबा दिया।
इसमें आपके गुस्से, ईर्ष्या, डर और अभिमान जैसी भावनाएं हैं, लेकिन साथ ही आपकी असली ताकत, रचनात्मकता और अनकही इच्छाएं भी हैं। बदलाव के दौरान छाया गायब नहीं होती, बल्कि ज्यादा जोर से सामने आती है। आप अचानक खुद को अधीर, ईर्ष्यालु या संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे जा रहे हैं, बल्कि ये संकेत है कि आपके दबे हुए हिस्से अब सामने आकर स्वीकृति और एकीकरण चाहते हैं। यही असली कुंजी है। आपकी छाया आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वह आपसे जुड़ना चाहती है। परीक्षा यह है कि क्या आप उसे शर्मिंदा करके फिर से दबा देंगे, या उसके साथ बैठेंगे, उसे महसूस करेंगे और उससे सीखेंगे। कार्ल युंग ने कहा था, प्रकाश की कल्पना करने से कोई प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अंधकार को सचेत करने से होता है। छाया आपका दुश्मन नहीं, बल्कि वह हिस्सा है जिसे आपने जीने के लिए त्याग दिया था। लेकिन अब बढ़ने और फलने फूलने के लिए उसका लौटना जरूरी है। यह एक कठिन प्रक्रिया है। आप अपनी योग्यता पर सवाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, मुझे लगा था कि मैं इससे निकल चुका हूं। लेकिन यह असफलता का नहीं, बल्कि हीलिंग का संकेत है। जो जख्म दिखते हैं वही ठीक हो सकते हैं, और जो हिस्से सचेत हो जाते हैं वही बदले जा सकते हैं। अब जरा और गहराई में चलते हैं। ब्रह्मांड आपको जो सबसे कठिन और गहरी परीक्षा देगा, वह है पहचान का पतन। आपने अपना पूरा जीवन किसी न किसी पहचान के साथ जिया है, जैसे कि उपलब्धि हासिल करने वाले, मददगार, विद्रोही, परफेक्शनिस्ट या आध्यात्मिक व्यक्ति। ये पहचानें अचानक नहीं बनी। बचपन में प्यार, सुरक्षा और अपनापन पाने के लिए आपने इन्हें अपना लिया था। लेकिन जब आप बदलने लगते हैं, तो ये पहचानें अब आप पर फिट नहीं बैठती। इन्हें ओढ़कर आप नकली लगते हैं, लेकिन इनके बिना आप खोया हुआ और असुरक्षित महसूस करते हैं। यही है पहचान का शून्य, मतलब द आइडेंटिटी वॉइड। एक ऐसा समय जब आप अब वो नहीं रहे जो पहले थे, लेकिन अभी तक वो भी नहीं बने हैं जो बनना चाहते हैं। यह समय बहुत असहज हो सकता है। इसमें डर, दुख और गहरा खालीपन महसूस हो सकता है, क्योंकि इंसान कहानियों का प्राणी है। जब आपकी पुरानी कहानी टूटती है, तो ऐसा लगता है जैसे आप मर रहे हैं। असल में यह शरीर की मौत नहीं, बल्कि झूठे मैं की मौत है। आपका असली आत्म, जो कार्ल युंग ने बताया था, अब उभरने लगा है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है इस खालीपन को जल्दबाजी में भरने की कोशिश न करना। अगर आप जल्दी से खुद को नए लेबल देने लगेंगे, तो असली पहचान सामने आने में देर होगी। यह समय है धैर्य का, खुद को परिभाषित करने या साबित करने की कोशिश किए बिना शांत रहने का। और हाँ, यह असली पहचान सामने जरूर आएगी, क्योंकि मन भले बदलाव का विरोध करे, लेकिन वह सच और पूर्णता की ओर भी खींचता है। जब आप जबरदस्ती करना छोड़ देते हैं, तो आपका अचेतन मन आपके साथ काम करने लगता है। अचानक चीजें सही समय पर होने लगती हैं, सही लोग आपकी जिंदगी में आने लगते हैं, और ये सब बिना किसी कोशिश के होता है, क्योंकि अब आप सच में इसके लिए तैयार हो चुके होते हैं। यही असली बदलाव है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि जब आप इन अंदरूनी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, तो ब्रह्मांड कैसे प्रतिक्रिया देता है, और आपकी बाहरी जिंदगी में इसका असर कैसे दिखने लगता है। तो बताइए, हाल ही में आपने इनमें से कौन सी परीक्षा का सामना किया है? रेगिस्तान का समय, अपनी छाया का सामना, या पहचान का शून्य? अपनी कहानी कमेंट में साझा करें। याद रखें, आप इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। जब आप अपने अंदर की इन परीक्षाओं को पास करने लगते हैं, धैर्य रखते हैं, अपने डर और परछाई को पहचान कर अपनाते हैं, और झूठी पहचानें छोड़ देते हैं, तब आपके साथ कुछ खास होने लगता है। जिंदगी का रुख बदलने लगता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड अचानक आपको इनाम देने बैठ गया, बल्कि इसीलिए कि आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास एक ऊंचे स्तर की तरंग से मेल खाने लगते हैं। कार्ल युंग ने इसे ट्रांसेंडेंट फंक्शन, यानी पारलौकिक क्रिया कहा है, जहां आपके अंदर के विरोध आपस में मिलकर एक नया संतुलित रूप लेते हैं। जब यह संतुलन आता है, आप भीतर से एक हो जाते हैं, और फिर बाहरी दुनिया उस एकता को आपको वापस दिखाने लगती है। तब आपको सार्थक संयोग दिखने लगते हैं, जैसे कोई किताब अचानक आपके हाथ लगती है, जिसमें वही उत्तर होता है जिसकी आपको तलाश थी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में सही समय पर आता है। कोई अवसर सामने आता है जो आपकी तैयारी को दर्शाता है। युंग के मुताबिक ये संयोग बस इत्तेफाक नहीं होते, ये इस बात के संकेत हैं कि आपका अंदरूनी बदलाव अब आपकी बाहरी दुनिया को आकार दे रहा है। लेकिन यही एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते।
बाहरी बदलाव हमेशा अंदरूनी बदलाव के बाद ही आता है। इसे ऐसे समझें, अगर घर की नींव कमजोर हो, उसमें दरारें हों, तो उस पर कुछ नया बनाने से वो टूट जाएगा। वैसे ही अगर आपके अंदर पुराने घाव और झूठे विश्वास ठीक नहीं हुए हैं, तो बाहरी सफलता टिक नहीं पाएगी। इसीलिए ब्रह्मांड इंतजार करता है। ये कोई सजा नहीं, बल्कि दया है, क्योंकि बिना अंदरूनी तैयारी के बड़ी सफलता आपको गिरा सकती है। यही वजह है कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग अचानक पैसा, शोहरत या सफलता पा जाते हैं, लेकिन फिर खुद ही उसे बर्बाद कर देते हैं। बाहरी बदलाव तो आ गया, लेकिन उनका अंदरूनी व्यक्तित्व उसके लिए तैयार नहीं था। जिंदगी की असली परीक्षा सिर्फ आपको परखने के लिए नहीं होती, बल्कि आपको उस चीज के लायक बनाने के लिए होती है जिसकी आप दिल से चाह रखते हैं। ये परीक्षाएं आपके इरादों को साफ करती हैं, अनचाहे शोर को हटाती हैं और आपको परिणामों की चाह से आजाद करती हैं, ताकि जब आपकी नई हकीकत आए तो आप उस पर निर्भर न रहें, आप पहले से ही भीतर से पूरे हों। और जब आप खुद को पूरा महसूस करते हैं, तो आप चुंबक की तरह आकर्षक बन जाते हैं। लोग इसे महसूस करते हैं, मौके इसे महसूस करते हैं, और जिंदगी खुद को आपके अनुसार ढालने लगती है। लेकिन इस सफर की आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा है शांति की परीक्षा। जब आपकी जिंदगी का संघर्ष थम जाता है, दर्द के घाव भर जाते हैं और आपकी दुनिया आपके विकास को दिखाने लगती है, तब एक गहरी, सुकून भरी शांति आती है। ये शांति डरावनी लग सकती है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हमेशा संघर्ष, भागदौड़ और तनाव में जीने के आदी होते हैं। ऐसे में कई लोग अनजाने में खुद अपनी शांति को बिगाड़ देते हैं। वे नाटक और परेशानी वापस खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि वही उन्हें सामान्य लगता है। सवाल ये है, क्या आप लंबे संघर्ष के बाद जिंदगी को आसान होने दे सकते हैं? क्या आप बिना डर या अपराध बोध के इस शांति को अपना सकते हैं? या फिर आप पुराने तनाव को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे, क्योंकि वही आपकी पहचान बन गया था? बहुत से लोग दर्द और संघर्ष से इतने जुड़े रहते हैं कि वो खुद को कभी पूरी तरह ठीक होने ही नहीं देते। उन्हें डर होता है कि मुश्किलों के बिना वो अपनी पहचान खो देंगे। लेकिन असली शांति खालीपन नहीं है, बल्कि एकीकरण की ताकत है। जब आपको जिंदा महसूस करने के लिए अब चुनौतियों की जरूरत नहीं रहती, तब आप एक गहरी अवस्था में पहुंचते हैं, जहां शांति भी उतनी ही गहरी और अर्थपूर्ण लगती है। यही सभी परीक्षाओं का असली मकसद है, आपको उस स्तर पर ले जाना जहां आपको बदलाव का इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि आप खुद ही बदलाव बन चुके होते हैं। रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप शांति के पलों में भी बेचैनी महसूस करते हैं? क्या जब सब कुछ ठीक होता है, तब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? अगर हाँ, तो यह आपकी आखिरी परीक्षा हो सकती है। इस पल का मकसद इसे समझना या ठीक करना नहीं है, बस इसे महसूस करना है। यह मानने का निमंत्रण है कि शायद आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं और यहाँ की शांति सुरक्षित है। यहीं से असली से होता है। अब आप कमी या जरूरत से कुछ नहीं बनाते, बल्कि अपनी भरपूरता से रचते हैं। आप अपने भीतर की स्पष्टता का माध्यम बन जाते हैं। आपकी इच्छाएं अहंकार से नहीं, बल्कि सेवा और विस्तार से जन्म लेती हैं। आपके काम की तरंगें लोग महसूस करते हैं, भले वे उसे शब्दों में न समझ पाएं। जैसा कार्ल युंग ने कहा था, आपकी दृष्टि तभी साफ होगी जब आप अपने दिल में झांकेंगे। बाहर देखने वाला सपने देखता है, भीतर देखने वाला जागता है। यही है असली जागृति। और इस यात्रा का अंतिम चरण यही है, वो परीक्षा जो तय करती है कि क्या आप सच में उस जीवन के लिए तैयार हैं जिसे जीने के लिए आप हमेशा से बने थे। यह परीक्षा बेहद सूक्ष्म, शांत और पवित्र है। यह वही अंतिम परीक्षा है जो तय करेगी कि आपका बदलाव सच में मजबूत हुआ है या नहीं, और क्या आपकी नई जिंदगी पूरी तरह से सामने आएगी। यह ताकत या धैर्य की परीक्षा नहीं है, न ही यह अंधेरों या शांति की परीक्षा है। यह है सच्चे खुद को जीने की परीक्षा। आपके सारे उपचार, त्याग, मौन और आत्म कार्य के बाद ब्रह्मांड आपसे बस एक सवाल पूछता है, क्या आप वही रहेंगे जो आप सच में हैं, चाहे कोई आपको समझे या न समझे। यही वह आखिरी कदम है जो आपको खुद से मिली पहचान को दुनिया में जीने के लिए उठाना होगा। क्योंकि अकेले में जागना एक बात है, लेकिन उस जागरूकता को एक ऐसी दुनिया में जीना बिल्कुल अलग बात है जो अभी भी शायद सो रही है। कार्ल युंग ने कहा था, जीवन का असली सौभाग्य है वो बनना जो आप सच में हैं, लेकिन यह सौभाग्य बिना कीमत चुकाए नहीं मिलता। सच्चा और प्रामाणिक होना मतलब है लोगों के बीच बिना नकलीपन के, बिना किसी दिखावे या समझौते के खड़ा होना। यही बात ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। प्रामाणिकता का मतलब सिर्फ खुद को जताना नहीं, बल्कि खुद के साथ पूरी तरह से जुड़ना है। ये कोई नाटक नहीं, बल्कि सच्ची मौजूदगी है। इसका मतलब है, जब पहले आप हाँ कहते थे,
अब ना कहना सीखना। इसका मतलब है अपने अंदर की गहरी आवाज को मानना, भले ही तर्क कुछ और कहे या लोग आपको रोकें। इसका मतलब है अस्वीकृति, मजाक या गलत समझे जाने का जोखिम उठाना, विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के लिए। यह परीक्षा शांत और गहरी होती है, कोई बड़ा नाटक नहीं, लेकिन यही वो पल है जो तय करता है कि आपका बदलाव सच्चा है या आप फिर पुराने पैटर्न में लौट जाएंगे। अगर आप सबको खुश करने या आराम में रहने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता करते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे समझ लेता है, और ब्रह्मांड भी। हकीकत आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करती है। और खुद से किया गया विश्वासघात, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, आपकी ऊर्जा को सबसे ज्यादा गिरा देता है। युंग के मनोविज्ञान में पर्सोना का जिक्र है, यानी वह नकाब जिसे हम समाज में फिट होने के लिए पहनते हैं। यह कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन जब यह नकाब भी आपकी पहचान बन जाए, तो आपका असली स्वरूप दब जाता है। फिर आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो देखने में सफल लगता है, लेकिन अंदर से खाली होता है। आप इसे महसूस कर सकते हैं जब आपके शब्द आपके दिल से नहीं निकलते, जब आपके काम और भावनाओं में फर्क होता है, जब आपकी मुस्कान सच्ची लगती है लेकिन उसमें खुशी नहीं होती। यह अंदरूनी असंतुलन चिंता, थकान और अकेलेपन का कारण बनता है। असल परीक्षा यह है, क्या आप अपनी सच्चाई पर टिके रह सकते हैं, भले ही दुनिया आपको उसके बदले आराम और मान्यता दे रही हो। यह झगड़ने या लोगों को दूर करने की बात नहीं है, बल्कि खुद को खोए बिना उनके साथ रहने की बात है। जब आप खुद के असली स्वरूप के साथ जीते हैं, तो ब्रह्मांड उसे पहचानता है और आपके लिए सही लोग, सही मौके और सही अनुभव लाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई परिस्थिति नहीं हिला सकती। लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, ऐसा साहस जो जोर से चिल्लाता नहीं, बल्कि धीरे से कहता है, मैं यही हूं और मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। यह साहस एक दिन में नहीं आता, यह आपके उन सारे संघर्षों और सबकों से बनता है जो आपने पहले झेले हैं। आपने अपनी छाया का सामना किया है, अपने झूठे रूपों को छोड़ दिया है और शांति को अपनाया है। अब समय है कि आप अपने सत्य को जिए। जब आपके शब्द, आपके फैसले, आपकी ऊर्जा और आपकी उपस्थिति सब एक ही सच को दर्शाते हैं, तो ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए मजबूर हो जाता है। क्योंकि आपकी बाहरी दुनिया हमेशा आपके भीतर की अनुमति का प्रतिबिंब होती है। आप जिस जीवन को चाहते हैं, वह पहले से ही आपके चारों ओर घूम रहा है, उतरने का इंतजार कर रहा है। लेकिन इसके लिए आपको खुद के साथ सच्चा होना जरूरी है। आपको चिल्लाने, साबित करने या किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आपको बस खुद होना है। जैसा कि कार्ल युंग ने कहा था, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे आजाद करने वाला काम है। बदलाव कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा, एक ताल, एक याद है। ब्रह्मांड आपकी परीक्षा आपको सजा देने के लिए नहीं लेता, बल्कि यह देखने के लिए लेता है कि क्या आप सच में वही हैं जिसका दावा करते हैं। तो सोचिए, कहां आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। आपके कौन से हिस्से सामने आने को तैयार हैं पर आप उन्हें छिपा रहे हैं। और अगर आप अपने असली रूप को दिखाने के लिए माफी मांगना बंद कर दें, तो आपका जीवन कैसा होगा। अपनी सोच साझा करें। आप नहीं जानते कि कौन अभी चुपचाप अपनी परीक्षा से गुजर रहा है और बस एक संकेत का इंतजार कर रहा है। आप यहाँ तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आप अब खोजने से जीने और जीवित रहने से खिलने की ओर बढ़ने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा, बस आपके खुद को रोकने का इंतजार कर रहा है। जब आप अपने असली सत्य के साथ पूरी तरह से जीने लगते हैं, अपने विचारों, कर्मों और ऊर्जा में, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। किसी दिन नहीं, बाद में नहीं, अभी। याद रखें, ब्रह्मांड आपके दिखावे को नहीं, बल्कि आपके असली रूप को जवाब देता है।